बिहार में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इस वक्त जमीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह खबर सीधे सीधे हर उस रैयत से जुड़ी है जो दाखिल खारिज, जमाबंदी, खाता खेसरा या जमीन के कागजों की छोटी छोटी गलतियों के कारण वर्षों से परेशान रहा है। आज जो खबर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, उसे देखने और समझने के बाद साफ हो गया है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज यानी मोटेशन आवेदनों में रह जाने वाली लिपिकीय और गणितीय त्रुटियों को सुधारने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं और यह निर्देश राज्य के सभी जिलों और सभी अंचलों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। दरअसल अभी वर्तमान समय में दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं और आदेश भी ऑनलाइन ही पारित किए जा रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि आदेश पारित होने के बाद खाता खेसरा, रकबा, जमाबंदी या फिर खाताधारी के नाम और पते में अनजाने में कुछ गलतियां रह जाती हैं। ये गलतियां जानबूझकर नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में टाइपिंग की भूल, अंक गलत चढ़ जाना या फिर गणना में हुई चूक के कारण हो जाती है। लेकिन यही छोटी सी गलती आगे चलकर रैयत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जमीन बेचनी हो, खरीदनी हो, बैंक से लोन लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह वही गलती आड़े आ जाती है। अब तक की स्थिति यह थी कि दाखिल खारिज का आदेश एक बार पारित हो जाने के बाद उसे सुधारना बेहद मुश्किल हो जाता था। कई अंचलों में तो रैयत को साफ कह दिया जाता था कि अब सुधार संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को दोबारा आवेदन करना पड़ता था, कभी अपील तो कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि यदि दाखिल खारिज आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की लिपिकीय, टंकन, गणितीय, आकस्मिक या भूलवश त्रुटि रह जाती है तो अंचल अधिकारी उसमें सुधार कर सकेंगे। यह सुधार दो तरीकों से किया जाएगा। पहला, अगर अंचल अधिकारी को स्वयं यह प्रतीत होता है कि आदेश में कोई स्पष्ट गलती है तो वे श्वेत संज्ञान लेकर सुधार कर सकते हैं। दूसरा, अगर रैयत या कोई पक्षकार आवेदन देकर गलती की जानकारी देता है तो उस आवेदन पर भी सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुधार से पहले सभी संबंधित पक्षों को सूचना दी जाएगी ताकि किसी के अधिकार का हनन न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है समय सीमा। क्योंकि अभी हाल ही में विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर हर काम के लिए तय समय सीमा निर्धारित की है और अब त्रुटि सुधार के मामले में भी यही व्यवस्था लागू कर दी गई है। आगे अगर दाखिल खारिज आदेश में सिर्फ लिपिकीय या टंकन की भूल है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो जाना, कोई अंक छूट जाना या टाइपिंग की गलती, तो ऐसे मामलों में सुधार 15 कार्य दिवस के भीतर किए जाएंगे। अगर मामला सामान्य त्रुटि का है, जैसे रैयत का नाम, उसके पिता का नाम या पति का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा या लगान से जुड़ी त्रुटि है, तो ऐसे मामलों के लिए 35 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गई है। आगे ऐसे मामलों में जमाबंदी पहले से मौजूद है लेकिन किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं चढ़ी हुई है या दर्ज नहीं हो पाई है, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना है, तो ऐसे मामलों में अधिकतम 75 कार्य दिवस के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य होगा। उसी तरह जिन मामलों में भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भूमापी की जरूरत पड़ती है, मापी के बाद सुधार करना होता है, ऐसे मामलों के लिए 75 कार्य दिवस की समय सीमा विभाग ने तय की है।
अब यह पहली बार है जब सरकार ने जमीन से जुड़े इन सभी कार्यों के सामने साफ साफ यह लिख दिया है कि कौन सा काम कितने कार्य दिवस में पूरा होगा। इतना ही नहीं, विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं किया गया और लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सिर्फ आदेश जारी करके फाइल दबाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस फैसले का सीधा लाभ आम रैयतों को मिलने वाला है। अब छोटी छोटी गलतियों के कारण वर्षों तक अंचल और जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी का बोझ कम होगा, जमीन की खरीद बिक्री ज़्यादा आसान और सुरक्षित होगी, बैंक लोन और सरकारी योजनाओं में आ रही रुकावटें कम होगी। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि रैयत को खुद भी सतर्क रहना होगा। दाखिल खारिज का आदेश मिलते ही उसे ध्यान से पढ़ें, नाम, खाता, खेसरा और रकबा की जांच कर लें। अगर कोई गलती दिखती है तो तुरंत परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से या अंचल कार्यालय में संपर्क करें। अंत में, बिहार में भूमि सुधार की दिशा में यह फैसला एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। अगर यह निर्देश सही तरीके से जमीन पर लागू होता है तो आने वाले समय में जमीन से जुड़े विवाद और परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और आम जनता को राहत मिलेगी, जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में खबर यहीं तक थी। आगे भी ज़मीन से संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।